नानी, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझ पे ध्यान दे। हाँ चल मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मेम साहब, अरे वो रमा होगी, काउंसलिंग के लिए आई होगी। जाओ जाके दरवाजा खोलो। हाँ मैं देखती हूँ। इसका मतलब जब तुम निकली थी वो औरत वहीं पर थी? हाँ जी सर, उस दिन मैं सुलोचना से मिलने उनके घर पर गई थी। कब तक थी वहां पर आप? तकरीबन 8 से 8:15 के बीच। मैं तभी वहाँ पर रुककर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बहुत टेंशन में थी। टेंशन? जी, मैं उनसे बात कर रही थी पर उनका ध्यान कहीं और ही था। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। नहीं सर, सुलोचना जी से मैं पर्सनली कभी नहीं मिला। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते थे पर फेस टू फेस इन पर्सन हम कभी नहीं मिले। अरे गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। ईशा कल रात को तुम्हारे घर पर आई थी ना पार्टी के लिए? हाँ सर, आई तो थी, लेकिन बस कर ईशा, तूने ऑलरेडी बहुत पी रखी है। What the hell? My life. मुझे जो ठीक लगेगा I'll do. तू ना ये मेरे नाना नानी टाइप बात मत कर, ठीक है? ए ईशा, क्या है यहाँ? You? तुम लोग ना पार्टी के लायक ही नहीं हो। सर फिर वो वहां से चली गई। एक ओल्ड एज होम में चैरिटी करती थी सर। जो भी कपड़े होते थे पुराने सब इकट्ठा करके वहाँ देती थी। मैं भी उनकी हेल्प करता था सर। सर उस दिन भी कोई आने वाला था वो बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए। उस रात आप ही जाने वाली थी ना उनके घर सामान लेने? जी जाने वाली थी, पर अचानक से काम याद आ गया तो मुझे वहां जाना पड़ा और काफी रात हो गई थी तो मैं घर वापस चली गई। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था कि उनके साथ किसी का कोई झगड़ा या अनबन या कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सुलोचना बहुत ही प्यारी थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों की काउंसलिंग करती थी। अरे अभी भी उम्र बाकी पड़ी है। जब तक जिंदा है जिंदगी से बेजार मत होइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। साहब मैंने डेट पर नजर रखा था। कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की है तभी आप दोनों हमारे सामने। अफेयर चल रहा है ना तुम लोगों का। हो सकता है सुलोचना को इस अफेयर के बारे में पता चल चुका हो, इसलिए मिलकर तुम दोनों ने उसे मार दिया। सुलोचना को हमारे अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था। डेविड, ये सब क्या है? कुछ दिनों तक इस बात को लेकर घर में टेंशन थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। हो सकता है सुलोचना को अभी अभी आपके अफेयर के बारे में पता चला। आप लोगों के बीच में बहसबाजी हुई और गुस्से में आकर आपने उसे मार दिया। सच तो ये है कि आपसे मेरी पत्नी का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये कहानियां बना रहे हैं। यहाँ का कमिश्नर मेरा दोस्त है, लगता है अब इस केस को लेकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। राजीव, ये डेविड, इस पे मुझे पूरा शक है। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सर ये आदमी डेविड बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमुद ने सच में ही सुलोचना के घर के बाहर किसी लड़की को देखी थी और उसी लड़की ने सुलोचना का फोन कर दिया। ये देखो, आज मुझे इस महीने का कमीशन मिला, ले लो। वाह,
बेटा, तू रोज लोगों के घर घर जाकर उनको सुंदर बनाती है, लेकिन कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया करना। क्या माँ आप भी क्या बना रहे हो? जब मैं पैसा मांगता हूँ तो बहाने बनाती। बाबा ये माँ की दवाइयों के पैसे अब दे दीजिए प्लीज प्लीज बाबा। बाबा ने बाबा ने दीदी बेटा दे दो पैसे। छोड़ दो, मैं छोड़िए बाबा। दीदी बेटा नहीं। सर, सुलोचना का मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन उसके नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारी हेवी फाइल सेंड की गई। किसका नंबर? सुधाकर। सुलोचना ने तुझे कुछ हेवी फाइल्स भेजे थे, क्या था फाइल्स में? सर कुछ नहीं था उसमें तो। बहुत सिगरेट फूकता है क्या? नहीं सर, मैं नहीं पीता सिगरेट। फोन निकाल, फोन निकाल। अब तो इसका वीडियो बन गया है, तो इसका बाप भी अपना काम करेगा। और इसने किसी को बोल दिया तो अभी जो मैंने तेरे साथ किया है ना, इसका वीडियो वायरल कर दूंगा। सर का हर मर्जी तेरे साथ वही करेगा, समझी? मैं कुछ नहीं क्या? सर मैं कुछ नहीं। इस वीडियो में एक लड़की का रेप हो रहा है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मुझे लगा कहीं मैं भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सॉल्व हो चुका है। क्या ये? सर सुलोचना आंटी, उनको शक था सर कि ईशा इन सबके साथ ड्रग पेडलिंग करती है सर। सर मैं नहीं चाहता था ईशा इन सब में ड्रैग हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी सर। ईशा ड्रग्स पेडलिंग करती है? हाँ सर। सुलोचना को पता था इस बारे में? पता था सर उनको। जा सर ये बात कर लेना, जा। इस वीडियो के बाद सुलोचना का मर्डर हो गया, उसके बाद ईशा भी गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा ईशा कहाँ गई। सर मैंने ईशा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, पता चला कि ईशा के नानी के साथ उसकी जमती नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर ईशा ने किया हो या करवाया हो। नहीं राजीव, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये भी तो हो सकता है कि ईशा की जान खत्म है। एक काम करो, इस वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रहा है कोई गोडाउन जैसा लग रहा है, इसका पता करो और इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। सर सर, वीडियो में जो लोकेशन दिख रही थी उससे मिलती जुलती एक लोकेशन का पता चल गया है। गुड। राजीव एक काम करो, एक टीम सुधाकर के पीछे भी लगाओ। सुधाकर? तुमने नोटिस किया जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था कि वो सिगरेट फूकता है कि नहीं, तो हिचकिचा रहा था, जबकि उसके कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही। हेलो, मुझे पैसों की जरूरत है। किसका फोन था? ऐसे ही काम का। सर, ड्रग पेडलर्स ने जिस लड़की का रेप किया था उसका पता चल गया, लेकिन उसके घर वाले केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, बदनामी की वजह से। एक और बात सर, मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके रखा था, लेकिन कहीं से भी ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ईशा वहां से भागी है तो किसी ना किसी की मदद जरूर ली होगी। उसके जितने भी करीब के लोग हैं उन सब पर नजर रखो। राइट सर। और सर, आपका शक सही निकला, सुधाकर के बारे में पता किया मैंने। अरे कहाँ चल दिए, दुकान बंद कर गए? खाना खाने जा रहा हूँ साहब। ये ब्रांड देख के बताओ, इस ब्रांड की सिगरेट रखते हो? हाँ साहब, ये बहुत है हमारे पास। कितनी चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो देख के बताओ, ये आदमी तुम्हारी दुकान से इस ब्रांड की सिगरेट ले जाता है? उठा कर लेके आओ उससे। आप हटिए, तलाशी लो। अरे किस बात की तलाशी, हुआ क्या है? अरे कोई कुछ बताएगा सर? अंकित इधर देखो। सर हुआ क्या? एक मिनट, हमें अपना काम।
सर ये मिला है, ये सब कलेक्ट कर लो। तू चल चल सर। लेकिन मैंने किया क्या सर? मैंने किया क्या सर? मुझे बता। गहनों की लालच में तूने सुलोचना को मारा ना? हाँ, और हमसे झूठ कहा कि तू दिल्ली में है, जबकि तू यहीं पर छुपा हुआ था। सर मैं नहीं मारा सुलोचना आंटी को, सच बोल रहा हूँ। जो गहने सुलोचना जी के घर से चोरी हुए थे वो तेरे घर पे मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ब्रांड की सिगरेट तू पीता है उसी ब्रांड की सिगरेट बट हमें सुलोचना जी के घर से भी मिले हैं और उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं मानता हूँ मैंने चोरी की। गहने देखे, पैसे देखे, तेरे मन में लालच आई, सुलोचना को मारकर तू वहां से निकल गई, है ना? मैं नहीं मारा। हेलो हेलो नेहा, नेहा आई नीड योर हेल्प। ईशा तुम पैसे लाई हो? मेरे साथ कॉप लेके आई हो? हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। ईशा तुम ड्रग पेडलिंग करती थी? ये सब कुछ नानी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूरी दुनिया में सबकी काउंसलिंग की, लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, बट फॉर मी उन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। ईशा तुम आ गई? कल रात से कहाँ थे तुम? ईशा क्या हुआ? किसने किया? कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ईशा का रेप हुआ है। तो उसकी इज्जत गई तो क्या हम लोग भी अपनी इज्जत बाजार में उछलवा दें? ये कहकर कि हमारी नातिन का रेप हुआ है। सब तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखो, लेकिन नहीं, अब दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे हमारा। वो ड्रग पेडलर्स ने तुम्हारा रेप किया? हाँ, वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। इफ मैंने उनके लिए ड्रग पैडलिंग नहीं की तो वो लोग वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। एक पल के लिए तो दिल में आया कि मैं ये बात जाके नानी को बता दूं, बट फिर जब नाना नानी ने वो रेप वाली बात के लिए कुछ नहीं किया तो बात के लिए भी, आपको पता है उनकी मौत के एक दिन पहले ही नानू ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी भर मेरे साथ धोखा किया, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबको बता दूंगी कि कितनी घटिया। सर ये देखिए, ये डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। 2 दिन पहले डेविड इस लड़की से मिला था। मैंने कुमुद से कंफर्म कर लिया है, ये वही लड़की है जिसे सुलोचना की मौत से पहले उसके घर के पास देखा गया था। स्कूटी से नंबर निकालो और आरटीओ से एड्रेस। ये लड़की मुझे चाहिए हर हाल में। राइट सर। साहब आप? निधि यहीं रहती है ना? जी साहब, निधि यही रहती थी, पर मेरी बच्ची भाग गई है सर। भाग गई मतलब? क्यों? साहब उसका बाप उसे रोज मारता था पैसों के लिए, इसीलिए मेरी बच्ची घर छोड़कर भाग गई है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। घर की तलाशी लो। ये क्या है? सर 2 साल पहले निधि यहाँ पे काम करती थी। क्या? हाँ।